अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू द मास्टर। हर रोज़ आप इस उम्मत मुसलमा के लीडर को तो जानते होंगे, तैयब उर्दगान। ये कौन है? ये है ज़ेलेंस्की, जो इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट इस वक्त तैयब उर्दगान की मिन्नतें कर रहे हैं। मिन्नतें कर रहे हैं किस वजह से? रशिया यूक्रेन वार की वजह से। इस वक्त जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, ये पूरी दुनिया के विजिट कर रहे थे। इसी तरह इनका एक विजिट था टर्की का, और टर्की में जाके इन्होंने मिन्नतें करनी है तैयब उर्दगान की। किस वजह से? तैयब उर्दगान इस वक्त जो दोस्त है वो रशिया का बहुत बड़ा दोस्त है, रशिया का बहुत बड़ा अलाय है इस वक्त तैयब उर्दगान। इसी वजह से जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि इसने विजिट करना, और सबसे बड़ी बात है ये इस वजह से दुनिया के बहुत सारे जो नेटो कंट्रीज हैं उनके विजिट के, क्योंकि 12 तारीख, इसी महीने की 12 तारीख को एक समिट होने जा रही है यूरोप में। यूरोप के कंट्री लुथेनिया में, लुथेनिया का जो विलीनस है, वहां जो नेटो की समिट होती है, वहां जो फ्यूचर जो नेटो के मेंबर होंगे वो डिसाइड होंगे। और वहां जाके इस वजह से जो दो इंपॉर्टेंट मेजर बातें इसने यूक्रेन के सदर ने तैयब उर्दगान से करती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल के साथ। इस वक्त ज़ेलेंस्की प्रो जो स्टेट है जो नेटो की, उनका विजिट कर रहा है। नेटो क्या है? नेटो रशिया के खिलाफ है। तो जंग कैसे स्टार्ट होगी रशिया यूक्रेन की? क्या नेटो के इस प्रेसिडेंट को कहा कि आप नेटो में आ जाओ, तो जब ये नेटो में जाने, रशिया ने इस पर अटैक कर दिया। किस वजह से? क्योंकि नेटो किसकी सॉवरेनिटी चैलेंज करता है? रशिया की। इसी वजह से रशिया ने नेटो के में जाने के लिए यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। इस वक्त ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट जो बात है यूक्रेन के सदर प्रेसिडेंट क्या है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो तैयब उर्दगान से मीटिंग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात है ग्रेन डील एक्सपायर हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है ग्रेन डील? ग्रेन डील क्या है? जो गंदम है यूक्रेन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। यूक्रेन क्या है? रिच इन वीट प्रोडक्शन। इस वक्त जो इसकी प्रोडक्शन होती है वीट की, वो बहुत ज़्यादा है और वो एक्सपोर्ट करता है। तो लेकिन जो रशिया है उसने कहा है, क्रेमलिन ने क्या है, ये जो जगह है रशिया की जहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ बैठते हैं, और क्रेमलिन ने क्या है, वो इम्यूनिया के पाइपलाइन के ब्लास्ट की वजह से वो ब्लैक सी की जो ग्रेन डील है उसको बंद करने जा रहा है। असल में क्या है, अमोनिया से क्या बनता है, बहुत सारी जो फर्टिलाइजर्स बनती हैं, ये रशिया की पाइपलाइन थी। तो यूक्रेन ने इसको हिट किया, तो रशिया ने क्या कहा, मैं जो ब्लैक सी की जो ग्रेन डील है वो उसको बंद करने जा रहा हूं। तो क्या इससे ब्लैक सी ग्रेन डील से क्या है, यूक्रेन पैसे कमाता है, और ये किसके कंट्रोल में? रशिया के बिल्कुल भी साथ है। ये है यूक्रेन। यूक्रेन बहुत ही रिच इन वीट प्रोडक्शन है। ये सारा रशिया है, ये सारा टर्की है। टर्की के इसके साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और क्या है, यूक्रेन को एक्सेस दिया हुआ था कि अपनी वो जो वीट है वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। ये किसकी वजह से होता है? टर्की थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजर थी। ये टर्की की मिन्नतें करने आया है। रशिया ने कहा मैं ब्लैक सी ग्रेन डील बंद कर रहा हूं, वो उसके इसके लिए आया, टर्की को कहने के, रशिया को कहे वो ग्रेन डील को बहाल करे, उसको इफेक्टिव करे। इससे नहीं तो प्रॉब्लम होगा, हंगर जो दुनिया का है, पावर्टी वो बढ़ेगी। इसी वजह से ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर इंपॉर्टेंट जो बात थी। दूसरी सबसे बड़ी जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, तैयब उर्दगान से बात करने का जो उसको मशवरा देने का है। क्या है? यूक्रेन का नेटो के गोल क्या है? स्वीडन को बीच में देना। स्वीडन वही कंट्री जिसने रिसेंट ही ईद के दिन कुरान मजीद की जो बेहुरमती की है, वो क्या है, वो आना चाहता है नेटो कंट्री में। इस वक्त टर्की क्या है, टर्की नेटो स्टेट है, नेटो की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है इस वक्त टर्की के पास, और बहुत ज्यादा टर्की के पास पावर है। लेकिन ये जो ज़ेलेंस्की है, ये टर्की को कहने आया है कि वो स्वीडन का वोट दे। जिस 12 तारीख को क्या है, स्वीडन के बारे में जो डिसाइड होना है विलीनस लुथेनिया में, क्या है, स्वीडन का जो वोट है वो टर्की का वोट चाहिए है। जब तक टर्की वोट नहीं देगा, स्वीडन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। नेटो का मेंबर बनने के लिए स्वीडन को टर्की का जो वोट है वो इंपॉर्टेंट है। ये देखना पड़ेगा 12 तारीख को और 13 तारीख को, क्या टर्की स्वीडन को वोट देता है या नहीं देता, डिस्पाइट कुरान डिस्क्रिशन के। उन्होंने कुरान की मजम्मत की। ये दो मेजर इंपॉर्टेंट थी जो इस वक्त यूक्रेन का सदर जो ज़ेलेंस्की है वो टर्की के इस वक्त पांव पड़ चुका है। और क्या इसके बारे में मेजर डेवलपमेंट जो होनी है फ्यूचर में आनी है। अगर ये टर्की ने स्वीडन को वोट दिया तो जो मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। और अब स्वीडन का इसको वोट क्यों चाहिए? स्वीडन का जो वोट नेटो का इसलिए चाहे कि नेटो ये जो मेंबर हैं, अगर इन पर रशिया अटैक करता है, अटैक ऑन वन कंट्री कंसीडर विल बी द अटैक ऑन द ऑल कंट्री। अगर स्वीडन के ऊपर रशिया अटैक करता है तो मतलब सारे यूरोप पर अटैक है, सारा नेटो मिलकर क्या है, रशिया को काउंटर करे, रशिया के पे अटैक कर देगा। ये वजह है नेटो में आने की। और ये क्या, नेटो किसको सवरन करती है?
रशिया को चैलेंज करती है। ये है, अगर जो नेटो में नहीं आता स्वीडन, तो रशिया इस पर अटैक करता है तो कोई इसको बचाने नहीं आएगा। इससे क्या है, स्वीडन पिस जाएगा, हम कुरान मजीद का बदला भी ले लेंगे अगर टर्की इसको वोट नहीं देता। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मास्टर हर रोज पे मिलेगी। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।